शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे तमिळ्कम्बकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुवई बालसुब्रमणियन, भारत मौसम विज्ञान विभाग चेन्नई से सेवानिवृत्त हुए एक मौसम विज्ञानी हूँ। मैं कंब रामायण पर 3 भाषण देने जा रहा हूँ। हर एक भाषण का अवधि लगभग 30 मिनट है। यह वीडियो श्रृंखला में पहला है। अपनी भाषण शुरू करने के पहले मैं कंब रामायण पर बोलने के लिए मुझे मौका दिए हैं, इसके लिए काரைக்குடி कंबन कड़गम को मेरा धन्यवाद देना चाहता हूं। कंबन कड़गम अथवा कंबन अकादमी एक तमिल संगठन है जिसकी स्थापना तमिल कवि कंबर का रामायण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। संगठन का गठन तमिल राजनेता कंबन अडिप्पोडी सा गणेशन ने 1929 में काரைக்குடி में किए थे। कंबन अडिप्पोडी का अर्थ है कंबन के चरण कमलों का दूल। कंबर 12वीं शताब्दी का तमिल कवि है जिसने कंब रामायण लिखा था। कंबर ने अपनी रामायण के लिए जो नाम दिया है वह है रामावतारम। कंब रामायण संस्कृत कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के मूल संक्रमण से कई पहलुओं में भिन्न है। कंब रामायण ने तमिल संस्कृति और परंपरा पर अधिक जोर दिया। इसे तमिल साहित्य के सबसे महान काव्य में एक माना जाता है। कंब रामायण के प्रशंसक श्री सा गणेशन ने सोचा कि कंबर तमिल भाषा और संस्कृति को महत्व दिए हैं, इसलिए उन्होंने कंबर की साहित्यिक प्रतिभा को लोकप्रिय बताने के लिए फैसला किया। इसके कारण कंबन कड़गम की स्थापना हुई। साक्षरता समीक्षक टी.के. चिदंबरनाथ मुदलियार अकादमी के पहला अध्यक्ष बने। कंबर तमिल कैलेंडर के पंगुनी महीने में हस्तम नक्षत्र पर अपने महाकाव्य रामावतारम लोगों के सामने समर्पित किया। इसलिए सा गणेशन ने पहल कंबर उत्सव का आयोजित करने के लिए 2-3 अप्रैल 1929 में सुना। उन्होंने उत्सव का अंतिम दिन नाटरसन कोटे में बनाया जहां कंबर का मकबरा स्थित है। कंबन कड़गम हर साल कंबन उत्सव का आयोजन करते हैं और कंब रामायण पर संगोष्ठियां आयोजित करते हैं। इस काम का सफलता के बाद भारत और विदेशों में भी कई अन्य कंबन कड़गम स्थापित किए गए जहां तमिल प्रवासी रहते थे। वाक्यांश का एक साफ मोड़, एक उपयुक्त उपमा, एक शानदार रूपक, एक शब्द की व्यंजना, ये सब सुनकर सभी खुश हो सकते हैं, क्योंकि भाषा के शानदार उपयोग से व्यक्ति को रोमांच का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी क्या कोई भी एक व्यक्ति
एक भाषा को देवता सदृश पूजा कर सकते हैं क्या? अलंकारिक रूप से नहीं, शाब्दिक रूप से। एक आदमी ने किए और वो हैं कंबन अडिपड़ी सा गणेशन। तमिल में गणेशन का प्यार तब शुरू हुआ जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे। कंब रामायण का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले में आनंद विगड़न के चित्र रामायणम के लेखक पी श्री शामिल थे, जो कुछ वर्षों के लिए काரைக்குடி में रहते थे। आनंद विगड़न तमिलनाडु में अब भी एक प्रसिद्ध पत्रिका है। पी श्री के साथ वावेसु अय्यर, टी के चिदंबरनाथ मुदलियार और यहाँ तक कि बर्मा में एक विद्वान किराने की दुकान के मालिक, वो भी गणेशन का कंब रामायण अध्ययन करने का प्रोत्साहन किया। लगभग सभी तमिल विद्वानों ने काரைக்குடி कंबन उत्सव में भाग लिए हैं। ए.सी. पॉल नाडार, प्रोफेसर ए.एस. ज्ञानसंबंधम, रा पी. सेदु पिल्लै, डॉक्टर फ्रांसिस जयनंदन जो ईसाई साहित्य सोसाइटी के सचिव थे, जेवियर तनिनायगम अडिगलार, मु राघव अयंगार, कपिल स्वलबिल और जस्टिस एम इस्माइल, ऐसा कुछ का नाम तो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ कंबन उत्सव में भाषण देने वाले हर व्यक्ति में एक बात है, और वो है कंब रामायण के प्रति उनके प्यार। यह अक्सर नहीं होता है कि किसी के सपने फलते हैं, और जब वे फलते हैं तब भी कुछ सपने एक के जीवन काल से परे रहते हैं। लेकिन काரைக்குடி कंबन कड़गम अब भी जारी है, और यह तो सा गणेशन को श्रद्धांजलि है, जिनके उत्साह और धैर्य ने इसे आकार दिया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कंबन कड़गम को एक बार फिर से कंब रामायण के प्रचार प्रसार में उनके महान कार्यों के लिए और मुझे हिंदी में कंब रामायण पर बोलने का मौका देने के लिए, दोनों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कंब रामायण तमिल का महाकाव्य है, जो 1200 वर्ष पुराना है। इसका रचना आधार वाल्मीकि रामायण है। यद्यपि कंब रामायण वाल्मीकि रामायण का अनुगामी है, तथापि दक्षिणात्य संस्कृति से यह ओतप्रोत है, जो वाल्मीकि दृष्टिकोण में नहीं होती। यह एक महान आश्चर्य की बात है कि काव्य के सुंदरता की दृष्टि से यह ग्रंथ वाल्मीकि रामायण से जरा भी घटकर नहीं है। दक्षिण में 4 प्रधान भाषाएं होती है, जिनका अपना अपना साहित्य है। वे हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, कन्नड़ कर्नाटक में और मलयालम केरल प्रांत की भाषा है। ये चारों भाषाएं द्राविड़ परिवार की हैं और आर्य परिवार की भाषाओं से बहुत भिन्न हैं। तमिल को छोड़कर शेष 3 भाषाओं पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा है, और उन्होंने संस्कृत से बहुत से शब्द ग्रहण किए हैं। इन चारों भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन है और उनका प्राचीन साहित्य सबसे अधिक समृद्ध है। उपर्युक्त चारों प्रांतों में राम कथा का प्रचार है और चारों भाषाओं में रामायण की रचना हुई है। कंब रामायण
तमिल भाषा की एक अत्यंत लोकप्रिय तथा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और भारतीय भाषाओं में जितनी रामायण उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन है। मेरे स्वनगर यानी होम टाउन का नाम है कुत्तालम। यह एक छोटा सा शहर है जो मयिलादुतुरै के पास 8 किलोमीटर दूर पर है। ऐसा माना जाता है कि कंबन का जन्म मेरे स्वनगर कुत्तालम के पास तेरेलंदूर नामक गांव में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म ईसा की 9वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ लोग उनका जन्म 12वीं शताब्दी में मानते हैं। उनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्विनी तथा अलंकारिक है। वह तमिल की प्राचीन शैली का एक बहुत सुंदर नमूना है। कवि ने अपनी रचना में संस्कृत तथा तमिल अलंकारों और मुहावरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। तमिल साहित्य 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी तक उसमें काव्य, नाटक तथा गीति साहित्य का विस्तृत प्रणयन हो चुका था। इस भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण जो तोल्काप्पियम के नाम से प्रसिद्ध है, ईसा पूर्व 3री सदी में लिखा गया था। यह एक बृहद आकार लक्षण ग्रंथ है और अब उपलब्ध तमिल ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। इस ग्रंथ में तमिल भाषा के व्याकरण के अतिरिक्त काव्य पद्धतियां, छंद, अलंकार एवं काव्य में वर्ण विषय वस्तु जिसे तमिल में पोरुल कहते हैं का विशद विवेचन है। तमिल व्याकरण में पोरुल के 2 विभागों में किए जाते हैं, अहम और पुरम। अहम में श्रृंगार रस का पोषण होता है और पुरम में श्रृंगारेतर रसों का पोषण होता है, विशेषकर वीर रस का। अहम और पुरम मनुष्य के जीवन के अंतरंग एवं बहिरंग पक्ष का प्रतिपादक है। यह विभाजन तमिल काव्य शास्त्र की विलक्षणता है जो अन्य किसी भाषा के साहित्य में प्राप्त नहीं होता। तमिल साहित्य का आदिकाल संगम काल के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि साहित्य की अभिवृद्धि के लिए मदुरा के पांड्य राजाओं ने एक के पश्चात एक 3 संगम की स्थापित किए थे। अपने समय के उपलब्ध प्रतिष्ठित विद्वान एवं कवि इस संगम में सदस्य होते थे। संगम का कार्य कवियों की रचनाओं की समीक्षा करके उन पर प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता की मोहर लगवाना होता था। संगम द्वारा स्वीकृत रचनाओं को लोक में प्रतिष्ठा मिलती थी। यह विश्वास प्रचलित है कि इन तीनों संगम में कुल 657 कवि सदस्य बने थे और हजारों वर्ष इन तीनों संगमों ने कार्य किया था। इस काल के कुछ कवियों की रचनाएं पृथक पृथक पुस्तकों में संग्रहित है। इन संग्रहों का नाम है अष्ट संग्रह, तमिल में 8 தொகை, 10 गीत, तमिल में 10 पाट है। ईसा पूर्वी 3री सदी से ईसा की 6ठी शताब्दी तक तमिल देश में जैन तथा बौद्ध धर्मों का विस्तार रहा। जैन तथा बौद्ध कवियों ने अनेक सुंदर ग्रंथ लिखे और उनके द्वारा अपने धर्म का प्रचार तथा तमिल भाषा की सेवा की।
इन बौद्ध और जैन विद्वान द्वारा लिखे गए साहित्य को कहते हैं पदिनन कीழ்कणक यानी 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है। ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दियों में तमिल में 5 महाकाव्य रचे गए, जिनका नाम है सिलप्पदिहारम, मणिमेखलै, जीवक सिंदामणि, वलयावधि तथा कुंडलकेसी। इनमें से प्रथम 2 बौद्ध कवियों की रचनाएं हैं और तमिल की विशिष्ट कला के परिचायक है। जीवक सिंदामणि तिरुत्तक्कदेवर नामक जैन कवि की रचना है। इसका छंद संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है और अलंकार भी संस्कृत साहित्य शास्त्र के अनुकूल बने। अपने काव्य सौंदर्य के कारण यह ग्रंथ अपने समय में बहुत लोकप्रिय बना था। कुंडलकेसी और वलयावधि दोनों काव्य पूरी रूप में अब उपलब्ध नहीं है। ईसा की 6ठी सदी से तमिल देश में भक्ति का आंदोलन जोर पकड़ने लगा और बौद्ध तथा जैनों का प्रभाव कम होने लगा। 6ठी तथा 13वीं सदियों के मध्य तमिलनाडु में अनेक वैष्णव तथा शैव मत के कवियों उत्पन्न हुए, जिन्होंने अत्यंत सुंदर काव्य रचना के साथ साथ विष्णु तथा शिव भक्ति की पीयूष धारा बहाई, जिसने दक्षिण भारत मात्र को ही नहीं वरना सारे भारतवर्ष को प्रभावित किया और हिंदू जनता को मुक्ति का एक नवीन मार्ग दिखाया। पीछे चलकर इन धाराएं ने हिंदी जगत एवं हिंदी साहित्य को अपलावित कर दिया। वैष्णव धर्म अनुयायी 12 संत हुए, जिन्हें आழ்वार कहते हैं। आழ்वार शब्द का अर्थ है ज्ञानी। उन्होंने भगवान विष्णु के परम तत्व मानकर उनकी उपासना की और उनकी प्रशंसा में सहस्रों सुंदर तथा मधुर गीत गाए। इन गीतों की संग्रह नालायर दिव्य प्रबंधम या अथवा दिव्य प्रबंधम के नाम से प्रसिद्ध है। इनके संख्या 4000 होते हैं। श्रीमद् रामानुजाचार्य इन्हीं आழ்वारों द्वारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जिस समय वैष्णव संत भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी भक्ति का प्रचार कर रहे थे, प्रायः उसी समय शैव मत के कवियों भगवान शिव के गुणानुवाद में अपनी अमृतमय वाणी को सफल बना रहे थे। इस मत में 63 संत हुए, जिन्हें नायनमार कहते हैं। इन्होंने भगवान शिव की प्रशंसा में हजारों ललित एवं गेय पद रचे, जो आज भी शिव भक्तों को अमूल्य निधि हैं। इनके द्वारा विराजित विपुल साहित्य 12 खंडों में विभाजित है। कंबन का स्थान तमिल साहित्य में अत्यंत श्रेष्ठ है और कवि चक्रवर्ती यानी कवि सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी रचना रामायण ने कंब रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। 10,000 से अधिक पद्यों का एक विशाल ग्रंथ है। कंब रामायण जब लिखा गया था 12 आழ்वार हो चुके थे और यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य आदि आचार्यों की परंपरा भी चल पड़ी थी। इन आचार्यों ने भक्ति एवं प्रपत्ति का शास्त्रीय विवेचन किया। कंबन वैष्णव थे। प्रमुख आழ்वार नम्माழ்वार की उन्होंने प्रस्तुति की है और उनके काव्य में यत्र तत्र इन आழ்वार की श्री सूक्तियों की छाया दृष्टिगत होती है, तो भी कंबन ने अपने काव्य को केवल सांप्रदायिक नहीं बनाया है। प्रोफेसर
तेपु मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार कंब रामायण केवल वैष्णव संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ आरंभ में तथा प्रत्येक कांड के आदि में मंगलाचरण के जो पद्य हैं उनमें यह तथ्य प्रकट होता है। कवि ने परमात्मा को वर्णन शिव और विष्णु के रूप से भी अतीत केवल सृष्टिकर्ता के रूप में किया है, किंतु रामचंद्र को उस परमात्मा का अवतार ही माना है। इसका परिणाम यह हुआ कि शैवों और वैष्णवों के बीच कंब रामायण का आधार हुआ और इन दोनों संप्रदायों में जो वैमनस्यता उसके दूर होने में सहायता मिली। कंबन का जन्म वृत्त के बारे में कुछ निश्चित ज्ञात नहीं हुआ है। इनके संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है जिनके प्रामाणिकता संदेहोपस्थ है। कवि ने कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया है, किंतु उन्होंने अपने रामायण में तिरुवन्नैनल्लूर नामक गांव के सड़यप्प वल्लल नामक एक दानी और यशस्वी व्यक्ति का उल्लेख कई स्थानों पर किया है। अनुमान किया जाता है कि इसी उदार व्यक्ति ने महाकवि कंबन को आश्रय दिया था, जिसकी कृतज्ञता में महाकवि ने अपने काव्य में उस व्यक्ति का स्मरण किया है। यह ज्ञात होता है कि कंबन चोल और शेर राजाओं के दरबार में गए थे, लेकिन अपनी महान कृति रामायण को किसी राजा को अर्पित नहीं किया। तमिल, हिंदी, अंग्रेजी आदि के साहित्यों के बड़े विद्वान श्री VVS अय्यर ने लिखा है कि यह कंब रामायण विश्व साहित्य में उत्तम कृति है। इलियड और पैराडाइज लॉस्ट और महाभारत से ही नहीं, यहाँ तक कि मूल काव्य वाल्मीकि रामायण की तुलना में भी यह अधिक सुंदर है। यह केवल आधार तिरेक से कही हुई उक्ति नहीं है, वरना अनेक वर्षों तक किए गए गहन अध्ययन से धीरे धीरे पृष्ठ हुआ विचार है। प्रत्येक घटना के चित्रण में, परिस्थितियों का उपस्थित करने में, पात्रों का संभाषण में, प्राकृतिक दृश्यों का उपस्थापन में एवं पात्रों की मनोभावनाओं का अभिव्यक्ति में कंबन पर्याप्त मौलिकता दिखाई है। तमिल भाषा की अभिव्यक्ति की दृष्टि से कंबन ने मौलिकता प्रदर्शित की है। छंदो विधान में, अलंकारों के प्रयोग में तथा शब्द गुफन में अपूर्व सौंदर्य प्रकट किया है। प्रत्येक प्रसंग अपने में संपूर्ण सा लगता है। प्रत्येक में काफी नाटकीयता है। प्रत्येक घटना का आरंभ, विकास और परिसमाप्ति एक निश्चित क्रम से विकसित होते हैं। यह शिल्प विधान कंबन के काव्य की एक विशिष्टता है। राम के चरित्र को कंबन ने जिस ढंग से चित्रित किया है वह विशेष अध्ययन का विषय है। वाल्मीकि के सम्मुख यह प्रश्न था कि लोकोत्तर आदर्श पुरुष कौन है। उन्हें पुरुषोत्तम की खोज थी। नारद तथा ब्रह्मा से उन्हें ऐसे पुरुषोत्तम का परिचय प्राप्त हुआ। रामचरित का गान करके वाल्मीकि ने संसार के सम्मुख पुरुष पुरातन की ही नहीं अपितु एक महामानव का चित्र उपस्थित किया था। कंबन के युग तक आते आते वही आदर्श महामानव परमात्मा के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि केवल राम नाम का जप मात्र मुक्ति मिल सकता है।
वैष्णव भक्ति या जो जो प्रचार समाज में हुआ, त्यों त्यों राम के प्रति आस्था अधिकाधिक बद्धमूल होती गई। कंबन ने समयुगीन भावनाओं को भली भांति पहचानता था। जनता की भक्तिपूर्व भावना के कारण राम के चरित्र में जो महत्ता और परम परिपूर्णत्व उत्पन्न हो गए थे, उन्हें इस कुशल कवि ने अपने काव्य के द्वारा परिपुष्ट कर दिया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। केवल यह कहते रहने से कि राम परमात्मा हैं, या स्थान स्थान पर दैवी विशेषणों को जोड़ते रहने से यह ज्ञान हो सकता है कि राम परमात्मा के अवतार है, किंतु उसमें पाठकों पर राम के चरित्र का मनोवोचित प्रभाव पड़ना संभव नहीं है। रस पोषण के मार्ग में इस प्रकार की पुनरुक्ति से बाधा पड़ने की संभावना है। राम के दैवी तत्व का साहित्य प्रभाव उत्पन्न करना, पूरे काव्य में सब प्रसंगों के मध्य उस दैवी तत्व का निर्वाह करना, एवं साथ ही मानव जीवन की विविध सुख दुखात्मक परिस्थितियों के साथ उस दैवी तत्व की संगति बिठाना, यह एक अनन्य सुलभ प्रतिभावान महाकवि की कार्य है। कंबन ऐसे ही कवि थे। कंब रामायण का कोई भी प्रसंग इसका प्रमाण हो सकता है। कंबन ने बालकांड से युद्धकांड तक 6 कांटों की रचना की है। पौराणिकों के कारण अनेक प्रक्षेप भी इसमें जुड़ गए हैं, किंतु इन प्रक्षेपों को पहचानना उतना दुष्कर नहीं है, क्योंकि कंबन की भाषा और प्रतिपादन की शैली विलक्षण होती है, उनका अनुकरण नहीं हो सकता। अब उपलब्ध ग्रंथों में 10,500 पद्य हैं। एक उत्तराखंड भी प्राप्त हुआ है, जो कंबन के समकालिक एक अन्य महाकवि वट्टक्कूतन ने विरचित माना जाता है। तमिलनाडु में भी नहीं, उसके बाहर भी धीरे धीरे इस रामायण का प्रचार हुआ। तंजावुर जिले में स्थित तिरुपनंदाल मठ की एक शाखा काशी में है। उस मठ में आज से 300-350 वर्ष पूर्व कुमर गुरुबरर नामक एक तमिल संत रहते थे, जो तुलसीदास जी के समकालीन थे। वे नित्य प्रति संध्या के समय गंगा तट पर कंब रामायण की व्याख्या हिंदी में सुनाया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हीं दिनों काशी में रामचरितमानस को लिख रहे थे। दक्षिण के लोगों की यह विश्वास प्रचलित है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने में अनेक स्थलों पर कंब रामायण से प्रेरणा प्राप्त की थी। इस कथन की प्रामाणिकता निर्विवाद नहीं है, किंतु इतना तो सत्य है कि तुलसी और कंबन की कृतियों में कई घटनाओं में आश्चर्यजनक समानता दिखाई पड़ती है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने कंब रामायण को अनुवाद करके प्रकाशित करने का काम किए हैं। तमिलनाडु के एन.वी. राजगोपाल जी ने इस अनुवाद का काम किया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। आगे भाषण दूसरी भाग में, आगे की भाषण में दूसरे भाग में फिर मिलते हैं। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। श्रीराम शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, आचार्यं शरणं मम। जय राम जय राम जय राम।